नमस्कार। क्लास 9 के लिए लोकतंत्र क्या और क्यों, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके दो टॉपिक कि निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचित व्यक्ति को होता है, अर्थात लोकतंत्र में जितने भी प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो सभी कुछ जो है निर्वाचित व्यक्ति, निर्वाचित मतलब क्या, जनता के द्वारा वोट के माध्यम से निर्वाचित व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके चुनाव का जो तरीका होता है वह तरीका स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि बिना किसी दबाव के, और दूसरा क्या होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, यानी कि जनता बिना किसी भेदभाव के किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र होती है। अब जिस बिंदु पर हमको मुख्य रूप से चर्चा करनी है, एक व्यक्ति एक वोट, ये लोकतंत्र की एक विशिष्ट पहचान है कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, और इस वोट का मूल्य सभी नागरिकों के, यानी जितने भी नागरिक वोट देते हैं उन सबके वोट का वैल्यू एक समान होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति और एक सामान्य सा रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अगर दोनों चुनाव में मतदान करने जाते हैं तो दोनों के वोट की वैल्यू एक ही होगी। वोट के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसी को कहा जाता है एक व्यक्ति और एक वोट, यानी कि सभी मतदाताओं को एक वोट देने का अधिकार होता है, और उस वोट का मूल्य पूरे देश में, पूरी व्यवस्था में एक समान माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे सऊदी अरब का एग्जाम्पल्स लिया जाता है। सऊदी अरब की विशेषता क्या है, यहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि आधी जनसंख्या यहां पर वोट नहीं दे सकते। और जिस देश में आधी जनसंख्या को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो क्या इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जा सकता है? इसका एक ही जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि वहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, यूरोप के एक छोटे से देश एस्टोनिया की बात करते हैं, जो कि 1990 में रूस से अलग हुआ। और इस देश की विशेषता क्या है, जिस देश से ये अलग हुआ, यानी रूस से अलग हुआ, और रूस के जो नागरिक एस्टोनिया में निवास करते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक इसी प्रकार से फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है, और इस देश में लगभग 50% लोग भारतीय मूल के निवास करते हैं, लेकिन भारतीय मूल के लोग और फिजी के जो मूल निवासी हैं, दोनों के वोट के वैल्यू में अंतर देखने को मिलता है। तो इन जो एग्जाम्पल्स दिए गए, सऊदी अरब का हो, एस्टोनिया का हो, या फिर फिजी का हो, क्या इन देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था लागू है? स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर होगा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर सभी लोगों को एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत यहां पर लागू नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे, कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो कानून मतलब क्या, जो कि संविधान के द्वारा बनाए गए हैं। यहां हमारा संविधान भी एक प्रकार का कानून है, और इस कानून का शासन होना चाहिए, और कानून के द्वारा जनता को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? तो शासक वर्ग के द्वारा। एक एग्जाम्पल ग्रुप में पहले हम लोग चलते हैं। 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे आजाद हुआ, और रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी जानु पीएफ यहां सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद जानु पीएफ के पार्टी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं रॉबर्ट मुगाबे ने शासन की सत्ता को अपने हक में रखने के लिए, बार बार चुनाव जीतने के लिए उन्होंने संविधान में मनमाने तरीके से बदलाव किया। जब भी उन्हें लगा कि जीतने के लिए जो कानून बनाने सब जरूरी हैं, उस प्रकार के कानून बनाए गए। राष्ट्रपति अनिश्चित समय तक वहां शासन हो सकता है, राष्ट्रपति किसी भी व्यवस्था को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति को कोई हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जबकि ये सारी बातें जिम्बाब्वे के मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में जोड़ा गया। यानी कि रॉबर्ट मुगाबे ने
वहां के संविधान, वहां के कानून का अनादर किया और उसे नजरअंदाज करते हुए अपने हित में संशोधन किया। और जब उसने अपने हित में संशोधन किया तो उस स्थिति में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होना संभव नहीं है। यानी कि रॉबर्ट मुगाबे ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जनता के अधिकार और वहां के संविधान, वहां के कानून का उल्लंघन किया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? नहीं। लोकतंत्र हमेशा से संविधान और जनता को जो अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों का वह सम्मान करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है, संविधान या कानून के द्वारा जो लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए ही काम करती है। यानी कि सरकार अनावश्यक रूप से संविधान में संशोधन या बदलाव नहीं कर सकती, और ऐसे बदलाव जिससे किसी एक व्यक्ति या सरकार या किसी विशेष वर्ग को फायदा होता हो, ऐसे संशोधन तो किसी भी हाल में नहीं किए जा सकते। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं किसी भी देश में लोकतंत्र की, और इन आधार पर हम लोग पहचान कर सकते हैं कि किसी देश में व्यवस्था लोकतांत्रिक है अथवा नहीं। अब इसके आधार पे हम अगर समराइज करें इसको कि लोकतंत्र क्या है, तो हमारे सामने कुछ बिंदु आते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति निर्णय लेने का कार्य करते हैं। जनता को चुनाव का अवसर दिया जाता है और यह अवसर निष्पक्ष रूप से प्राप्त होता है। वह स्वेच्छा से अपने किसी प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेज सके, वर्तमान सरकार को फिर से कार्यकाल प्रदान करे या फिर उस सरकार से शासन करने की शक्ति छीन ले। अगली बात, लोकतंत्र में जनता के सामने विकल्प होता है। कई राजनीतिक दल होते हैं, वह उन राजनीतिक दलों में से किसी एक दल को शासन करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, और इस चुनाव की व्यवस्था के द्वारा जो भी सरकार गठित होती है वह संविधान के दायरे में रहते हुए शासन करने का काम करती है। तो इन विशेषताओं को देखने के बाद एक बात हमारे दिमाग में आती है कि स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र शासन की एक सबसे अच्छी व्यवस्था है। लेकिन हम इस बात को भी जान लें, एक प्रश्न हमें खुद से भी करना चाहिए कि क्या लोकतंत्र बिल्कुल ही आदर्श व्यवस्था है? इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमियां नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं इस संसार में जो भी चीजें हैं, चाहे संविधान हो, शासन व्यवस्था हो या प्रकृति हो, 100% सही कोई भी नहीं होता। कुछ कमियां लोकतंत्र में भी हैं। अब हम इन्हीं कमियों पर चर्चा करेंगे, यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अब हम सभी लोग हैं, अपने देश भारत में भी लोकतंत्र की व्यवस्था लागू है, लेकिन इस लोकतंत्र से हमें कई प्रकार की भी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अभी तक हम इसकी अस्थाइयों के बारे में चल रहे थे, विशेषताओं के बारे में। अब हम लोग चलते हैं लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या कहा जा सकता है। हम सभी लोग इससे परिचित हैं, एक एक बिंदु में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सरकार जो होती है अस्थिर होती है, यानी कि विपक्ष संगठित होकर के, अगर लोकतंत्र, ये भी कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र में संसद में सरकार को बहुमत नहीं होता है तो तत्काल वह सरकार गिर जाती है। हम सबके सामने एग्जांपल्स हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, न्यूनतम उन्होंने 13 दिनों का शासन किया था, उसके बाद 13 महीने का शासन, फिर उन्होंने 5 साल का शासन किया। कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था होती है, विपक्षी दल या अन्य राजनीतिक पार्टियां सरकार को गिराने के लिए तैयार होती है। और यह होता है, लोकतंत्र में नेता बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि 5 साल के लिए सरकार होती है, लेकिन 5 साल के पहले भी सरकार को गिराया जा सकता है।
और जब लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब सरकार अस्थिर नहीं रहेगी तो शासन व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था का संचालन सरकार के द्वारा ही किया जाता है और सरकार की अस्थिरता ये व्यवस्था के संचालन में समस्या उत्पन्न करती है। दूसरी बात जो लोग कहते हैं लोकतंत्र सत्ता का खेल है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर अच्छे बुरे कदम उठा लेते हैं। नैतिकता, धर्म, नैतिक नियम, सामाजिक विशेषताएं, सभी चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। नेताओं को बस सिर्फ इससे मतलब होता है कि जिस प्रतिनिधि को वह चुनाव में खड़ा करे वह प्रतिनिधि चुनाव जीत जाए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में करनी पड़े। यानी कि आज के समय में लोकतंत्र के अंतर्गत एकमात्र उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त कर लेना, और सत्ता प्राप्त करने के लिए विरोध और समर्थन की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल किसी भी परिस्थिति तक पहुंच जाते हैं। एक और समस्या इसमें लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी। लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है संविधान में व्यापक स्तर की चर्चा के बाद संसद में चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है, लेकिन इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस, मतभेद, विरोध प्रदर्शन, इन सब के क्रम में निर्णय लेने में इतनी देर हो जाती है कि उस कानून का फिर कोई महत्व ही नहीं रह जाता। यानी कि जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि देर से किया गया अन्याय होता है, ठीक उसी प्रकार से देर से लिया गया निर्णय व्यवस्था को संचालित नहीं करती बल्कि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है। अगली समस्या लोकतंत्र में जो हम देखते हैं, नेता का व्यक्तिगत हित। लोकतंत्र में कानून बनाने से पहले, व्यवस्था लागू करने से पहले सामान्यतः ये कहा जाता है कि नेताजी जो होते हैं वो पहले अपने व्यक्तिगत हित को देखते हैं, उसके बाद जनता के हित को देखते हैं, है ना। और इस स्थिति के चलते क्या हो जाता है कि अगर कोई अच्छा निर्णय भी लिया जाना है पर उससे किसी विशिष्ट नेता या राजनीतिक दल को फायदा नहीं होता है तो ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। यानी कि व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हितों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और एक बात हम लोग कह सकते हैं, भ्रष्टाचार, जो कि लोकतंत्र में एक सामान्य सी बात हो गई है। आज के समय में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी हो जो कि कहे कि हमारे पार्टी के सभी लोग ईमानदार हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी में भ्रष्ट लोग, अपराधी, घूसखोर, ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे और शक्ति के बल पे, धन के बल पे वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं लोकतंत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कई बात हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बात घोटाले की बात आती है। कहा जाता है लोकतंत्र पर आपकी बातों को लागू नहीं किया जाता, दल बदल की समस्या होती है। सरकार बदल बनाने के लिए जो नेता होते हैं इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में, इस प्रकार को करते रहते हैं। कभी कभी सरकार की कार्यकुशलता भी बाधित हो जाती है लोकतंत्र के कारण। तो ये सारी समस्याएं हो जाती है। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में और भी कुछ बातें हम जोड़ लेंगे इसमें, जैसे लोकतंत्र होने के बाद भी, जनता का शासन होने के बाद भी जनता गरीब है, यानी कि कहीं न कहीं लोकतंत्र में कमी है। तो ये सारी बातें जो बताती है कि लोकतंत्र में भी पूरे तरीके से 100% सभी बातें अच्छी नहीं हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन इन कमियों के बावजूद जब हम चर्चा करते हैं, अन्य शासन व्यवस्था से तुलना करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अन्य सभी व्यवस्था के तुलना में लोकतंत्र बेहतर है। यह नहीं कहा जाता कि लोकतंत्र में कमियां नहीं है, लोकतंत्र में दोष नहीं है, कमियां यहां भी हैं, दोष यहां भी हैं, लेकिन
अन्य व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र बाकी से बेहतर साबित होता है। अब कैसे, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ चर्चा की, अब हम लोग चर्चा करेंगे लोकतंत्र के पक्ष में, यानी कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर किस प्रकार से है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर कैसे है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चीन का एग्जाम्पल। तो भारत के उत्तर में स्थित एक छोटा सा, एक बड़ा सा देश है। 1958 से 1961 के बीच में चीन में और भारत के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, और इस भीषण अकाल में 3 करोड़ लोग मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है, ठीक है ना, चीन का सरकारी आंकड़ा, जबकि वहां की मीडिया को वही सारी बातें छापने की अनुमति मिलती है जो वहां की सरकार कहती है। तो चीन के सरकार के आंकड़े के अनुसार चीन में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। उसी समय भारत में भी अकाल का असर था। भारत में संख्या इतनी गंभीर नहीं, यहां मरने वाले लोगों की संख्या कम थी, हजारों में थी। कहां करोड़ और कहां हजार की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? दोनों देशों की सरकार की नीतियों में अंतर। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने स्पष्ट रूप से अपने हाथ खड़े कर दिए कि अकाल है तो चीन की सरकार जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। क्या भारत की सरकार ऐसा निर्णय ले सकती है? नहीं। भारत की सरकार ने, उसके पास जितनी भी क्षमता थी, उस क्षमता के साथ लोगों के बीच में अनाज वितरण करने की व्यवस्था शुरू की गई। आपको जानकारी होनी चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग राशन कार्ड के रूप में जानते हैं, राशन या कोटा के रूप में जानते हैं, उस व्यवस्था की शुरुआत इसी को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि आगे जो है जनता के बीच में आसानी से खाद्यान्न पदार्थों का वितरण किया जा सके। यानी कि भारत सरकार ने यह माना कि चूंकि जनता ने हमें चुन करके भेजा है, इसीलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के पक्ष में है और हमें जनता के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है। क्यों? क्योंकि यह जवाबदेही स्वीकार करता है। किसके प्रति? तो जनता के प्रति। क्यों? क्योंकि सरकार जनता के द्वारा ही चुनी गई है। दूसरी बात चर्चा करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में। लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह निर्णय संसद में लिए जाते हैं, और संसद में जो निर्णय लेते हैं, यानी कि निर्णय कहां होता है? संसद में निर्णय। और ये निर्णय कैसे होते हैं? सभी राजनीतिक पार्टी उस पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उस कानून की अच्छी बातें, बुरी बातें, सभी बातों को सामने लाएंगे, और सभी बातों को सामने लेने के बाद आपस में सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय और सामूहिक रूप से विचार करके लिया गया निर्णय, दोनों में से अगर बेहतर की बात करें तो सामूहिक रूप से विचार किया गया निर्णय अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे समस्या के समस्त बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ही उसको लागू किया जाता है। तीसरी बात जो लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग रख सकते हैं वो ये है कि लोकतंत्र आपसी टकराव को दूर करने का तरीका है। इससे बेहतर तरीका कहीं नहीं है। अन्य देशों की, जहां पर लोकतंत्र की बात नहीं है, सरकार जनता के हित की बात नहीं करती, जनता सरकार के बारे में नहीं सोचती, लेकिन इंडिया में क्या, इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक नेटवर्क बना हुआ है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का टकराव हो, किसी भी प्रकार का बाधा हो, तो संसद में बैठ करके उस पर चर्चा किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, और फिर उस व्यवस्था को लागू किया जाता है। और जब हम आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे तो उस स्थिति में मतभेद और टकराव की समस्या खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लोकतंत्र है, यह जनता के सम्मान की रक्षा करता है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता हो, सरकार जनता की, चुनने वाला जनता, काम जिसके लिए हो रहा है वह जनता की।
जनता को अधिकार दिए जाते हैं, सरकार को जो दायित्व दिए गए हैं वो जनता के लिए दिए गए हैं। हर एक स्थिति में, पूरे संवैधानिक व्यवस्था में, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई सर्व प्रमुख है तो वह सर्व प्रमुख कौन है? जनता। अगर लोकतंत्र में जनता को शक्ति नहीं तो फिर वह लोकतंत्र नहीं है। यानी कि जनता के सम्मान की रक्षा करना, जनता के स्वाभिमान की रक्षा करना, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। और एक बात, लोकतंत्र में हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाता है। एक सामान्य सा बात हमारे यहाँ कही जाती है, सरकार ने गलती की, कोई बात नहीं, 5 साल बाद आप कहाँ जाएंगे, फिर से चुनाव आएगा और हम आपको अच्छे से चुनाव में सबक सिखा देंगे। यानी कि अगर एक बार सरकार चुनने में हमसे गलती हो गई तो अगले बार इस गलती की कोई संभावना नहीं होती है और हम लोग उस व्यवस्था को सुधार लेते हैं। तो लोकतंत्र के अलावा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो ये गारंटी प्रदान करे, जनता को ये शक्ति प्रदान करे कि आप अगले चुनाव में सरकार को बदल देंगे। यह शक्ति केवल और केवल लोकतंत्र में प्राप्त होती है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हुआ। शेष जो टॉपिक है कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।